नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर में किडनी स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। दोस्तों, हम आज बात करेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज की। देखिए, क्रोनिक किडनी डिजीज का क्या मतलब होता है। क्रोनिक मतलब लंबे समय से, किडनी मतलब गुर्दे की, और डिजीज मतलब समस्या। गुर्दे की ऐसी समस्या जो लंबे समय से चल रही हो। देखिए, इसके दो मुख्य कारण होते हैं, एक डायबिटीज और दूसरा हाई ब्लड प्रेशर। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये क्रोनिक किडनी डिजीज एक साइलेंट किलर है। आपकी 80 to 90% दोनों किडनी डैमेज हो जाए तब भी कोई सिम्टम्स नहीं आते। और अगर हम एडवांस स्टेज की बात करें तो एडवांस स्टेज में तरह तरह के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि भूख नहीं लगना, उल्टी का सा मन बने रहना, कमजोरी, थकान, सांस में तकलीफ, पेशाब की मात्रा कम होने के बाद बॉडी में सूजन आना, और तरह तरह के लक्षण इसके आ सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये एक साइलेंट किलर है। अगर हम इसका डायग्नोसिस सिम्टम के बेस पे करना चाहते हैं तो बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए जो व्यक्ति 40 साल से ऊपर हैं, जिन्हें डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में किडनी की प्रॉब्लम है, उन लोगों को अपना किडनी हेल्थ चेक जरूर करवाना चाहिए, रूटीन चेक के साथ में। किडनी हेल्थ चेक में अगर मैं बात करूं तो दो टेस्ट आते हैं, सीरम क्रिएटिनिन, ये ब्लड से होता है, और यूरिन रूटीन, ये सिंपल यूरिन का आपका एक टेस्ट है। तो इन दो टेस्ट के माध्यम से आप लगभग अपनी किडनी की समस्या को पता लगा सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट पर्सपेक्टिव से कि भी इसका इलाज क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि आप हेल्थ चेक करके इस बीमारी को जल्दी पता लगा सकते हैं। सिम्टम बेस पे इसका अर्ली डायग्नोसिस डिफिकल्ट है। तो अगर ये बीमारी जल्दी पता लग जाती है, अर्ली स्टेजेस में पेशेंट हमारे पास आता है, तो बहुत मैं कहूँगा कुछ दवाइयों के माध्यम से और लाइफस्टाइल चेंज से आप इस बीमारी को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं एडवांस स्टेज की बात करूं तो एडवांस स्टेज में हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस बचते हैं, पहला डायलिसिस और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस की अगर मैं बात करूं सिंपली भाषा में, डायलिसिस कुछ नहीं है, मशीन के द्वारा आपकी बॉडी के ब्लड को फिल्टर करना। ये प्रक्रिया आपको लगभग सप्ताह में 2 से 3 बार करनी पड़ती है। इसके लिए आपको हॉस्पिटल आना पड़ता है, और एक बार में ये प्रोसेस 4 घंटे का चलता है। अगर आपको डायलिसिस नहीं करना है और आप चाहते हैं कि भी इस बीमारी के लक्षणों से आपको मुक्ति मिले, तो दूसरा इसका ऑप्शन है, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। और किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत ही बेहतर विकल्प है डायलिसिस के कंपैरिजन में। इससे एक तो आपकी जो मैं कहूंगा कि एक लाइफ स्टाइल, मतलब आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है, लॉन्जिविटी या कहूंगा कि लाइफ स्पैन इंप्रूव हो जाता है, आपका एनर्जी का लेवल डिफरेंट रहता है, आपका एक तरह से आप बनते नहीं हो हॉस्पिटल से, आप अपने काम करने के लिए फ्री हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट हमेशा एक डायलिसिस से बेटर ऑप्शन है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हमें किडनी की प्रॉब्लम हो ही ना। तो दोस्तों देखिए, किडनी की प्रॉब्लम एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात करूं तो मैं, जैसे आपके हार्ट अटैक्स हैं, स्ट्रोक जिसको हम लकवा बोलते हैं, मोटापा है, डायबिटीज है, किडनी प्रॉब्लम, ये सब एक पैकेज में आता है, ऐसा नहीं है। तो ये सब लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं हो या अदर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं हो, तो कुछ प्रिवेंटिव या रोकथाम के उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका डाइट एंड एक्सरसाइज। क्या आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करें। देखिए, बोलना बहुत आसान पर फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। हेल्दी डाइट में लगभग अब हम बात करते हैं कि आप फास्ट फूड अवॉइड करें, फैटी फूड्स अवॉइड करें, बाहर का खाना अवॉइड करें, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स पे फोकस करें। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डाइट का, जो पानी। अगर आपको किडनी को हेल्दी रखना है तो एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी आपको डेली लेना चाहिए। और जैसा कि हम लोग राजस्थान में रहते हैं, थोड़ा सा गर्म प्रदेश है, तो इसमें 3 से 4 लीटर तक पानी आप ले सकते हैं। एक्सरसाइज की बात करें तो डेली अपने को 30 से 40 मिनट एक ब्रिस्क वॉकिंग या मिनिमम वो तो करना है। इसके अलावा जो मैं सजेस्ट करता हूँ स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइजेस। भाई, इसका मतलब ये है कि ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपका थोड़ा सा बॉडी का आपका एनर्जी कंज्यूम हो, जिसमें भी आपकी ब्रिस्क वॉकिंग भी आ जाती है, जॉगिंग आ जाती है, साइकिलिंग आ जाती है, रनिंग आ जाती है। इसके अलावा अल्कोहल आपको बचना है, स्मोकिंग से आपको बचना है, और ओवर द काउंटर मेडिकेशन। देखिए, क्या है कि किडनी हेल्थ का सबसे ज्यादा जो असर है वो पेन किलर से है। लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर से पेन किलर ले लेते हैं। तो अगर आपको अपनी किडनी को हेल्दी रखना है तो ये ओवर द काउंटर पेन किलर नहीं लें, डॉक्टर की सलाह से लें। इवन कुछ एंटीबायोटिक्स भी किडनी खराब करती है, तो ये आप डॉक्टर की सलाह से लें। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ किडनी से नहीं, आपका हार्ट, ब्रेन, लीवर सब हेल्दी रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपके काम आए और आपकी किडनीज हेल्दी रहे। नमस्कार।